एवरीवन, वेलकम बैक टू कला गुरु। और मैं हूं आपके साथ राशि चौहान। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कैसे बेसिक प्रैक्टिस करके सर्कल और लाइंस की अपने ड्राइंग को स्टार्टिंग कर सकते हैं। सो आज हमारा सेकेंड डे है। सो सेकेंड डे पे जो हमारी फर्स्ट स्टेप है डेट इज बॉक्स शेडिंग। सो आज हमारा सेकेंड डे है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं डे 2 एंड टॉपिक इज बॉक्स शेडिंग। अब बॉक्स शेडिंग में क्या होता है, हम मेनली क्या प्रैक्टिस करते हैं, सो वो आप मेरे साथ करेंगे। सो मैं इसके लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसके लिए यूज करती हूँ आर्ट लाइन का 8B पेंसिल बहुत सारी होती हैं, आपने नाम भी सुने होंगे, HB, 8B, 4B, 3B, 2B, 10B, 12B। तो जितना आपका नंबर बढ़ता जाएगा, वो मैं खैर आपको टॉपिक आगे बताऊंगी, उतना आपकी पेंसिल की जो सॉफ्टनेस है बी की तरफ, जैसे मैं अभी 8B पेंसिल है मेरे पास, इसका जो निब है वो काफ़ी थिक होता है, मोटा होता है। और अगर 12B की बात करें वो इससे भी ज़्यादा थिक होता है। तो जितनी आपकी बी की तरफ पेंसिल बढ़ती जाएगी, 12B, 13B इस तरीके से, तो आपकी जो पेंसिल है वो सॉफ्ट होती जाएगी। ठीक है, सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आप सिंपली एक बॉक्स बना लेंगे और हम बॉक्स के अंदर ही शेडिंग रखेंगे अपना, लाइट डार्क, कैसे सिंपल एक पेंसिल से आप टोन्स निकालेंगे वो हम प्रैक्टिस करेंगे इधर। सो लेट्स स्टार्ट। आपकी जो पेंसिल की होल्डिंग होनी चाहिए वो एज एन बिगनर आर्टिस्ट, सबसे पहले तो आपने बड़ी पेंसिल लेनी है, आपको छोटी पेंसिल से काम एकदम नहीं करना है। उसका रीज़न है क्योंकि आप एक तो स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर आप छोटी पेंसिल लेंगे तो आपको प्रेशर इधर लगाना पड़ेगा। प्रेशर से क्या होता है कि आपकी जो शेडिंग है वो डार्क होगी। अगर हमें लाइट शेड करना है, जैसा कि हम यहाँ पे करेंगे लाइट टू डार्क, तो अगर आप लाइट शेड करना चाहते हो तो आपको स्टार्टिंग से यहाँ से आपकी पेंसिल की होल्डिंग होनी चाहिए। इसलिए मैंने मेरी छोटी पेंसिल में पेंसिल होल्डर यूज़ किया है। ठीक है, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और
सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने लाइट टू डार्क, हमने यहाँ पे लाइट टू डार्क की बॉक्स शेडिंग की हुई है। आप इसी तरीके से डार्क टू लाइट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर लाइट और बीच में कुछ मिड टोन्स और यहाँ पर कुछ डार्क टोन्स अभी और भी ज़्यादा हो सकती हैं। लास्ट टू लास्ट हम 10 बॉक्सेस ऑफ लाइट टोन, 10 बॉक्सेस ऑफ मिड टोन एंड 10 बॉक्सेस ऑफ डार्केस्ट टोन्स हम निकाल सकते हैं। सो आप जितना निकाल पा रहे हैं उतने की आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना ज़्यादा टोन्स आप निकाल पाएंगे, कर पाएंगे एक ही पेंसिल से, जितना शेडिंग आप निकाल पाएंगे उससे आपका क्या होगा, शेडिंग्स की इम्प्रूवमेंट होंगी और आप बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ टोन्स में काम कर पाएंगे। ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आपको बहुत कम बॉक्सेस में ये करके दिखाया है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारी मिड टोन सेंटर में है। आप क्या कर सकते हैं कि लाइक मिड, लाइट, डार्क, डार्क, लाइट, मिड, आप जैसे चाहें वैसे आप टोन्स की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉक्स शेडिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी शेडिंग इम्प्रूव होगी। अब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिस। सो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपनी पेंसिल इतनी तो थिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको भी बॉक्स शेडिंग करके दिखाई है। सो ये भी थिक हो गया है। जो इसकी निब है वो शार्पन नहीं है। आपको अपनी जो निब है वो शार्पन रखनी है। ठीक है। और उसके अलावा आपको 8B पेंसिल से ही काम करना है। आपको जो पेंसिल होल्डिंग है उसका ध्यान रखना रहेगा। उसके बाद आपकी जो प्रेशर है वो आपको कितना देना है। जब आप लाइट टोन कर रहे होंगे तो आपको प्रेशर बिल्कुल निब से आपको काम करना है, इस तरीके से। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको लाइट करने में प्रॉब्लम आए, क्योंकि ऑब्वियस मुझे भी आई थी बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे लोगों को लाइट टोन निकालने में ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि डार्केस्ट तो हम निकाल लेते हैं, इट्स इजी। सो जिसको लाइट टोन निकालने में प्रॉब्लम है वो लाइट टोन्स पे काम करे ज़्यादा से ज़्यादा, और जिसको डार्क टोन निकालने में प्रॉब्लम है वो डार्केस्ट टोन्स पे काम करे। आपको अपने हाथ को कंट्रोल करना सीखना है यहाँ पर, इस मूवमेंट पर, कि आप किस तरीके से अपने हैंड मूवमेंट्स कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं पेंसिल पर बिल्कुल प्रेशर देके के मैंने काम नहीं किया है ये बॉक्स शेडिंग। आपको बिल्कुल लाइट लेयर बाय लेयर काम करना है। ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है कि हम लेयर बाय लेयर काम करते हैं बॉक्स शेडिंग के अंदर, और आगे जो भी हम शेडिंग प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हमारी चीज़ें रहेंगी, वो सारी लेयर बाय लेयर ही करते हैं। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रैक्टिस कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है रिगार्डिंग दिस जो अभी तक हमने किया है, सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।